नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्लास 8। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो कोई भी चीज़ है वो 100% होती है, 10% की हानि होती है 720 रुपये में बेचने पर, यानी कि 90% जो है उसका मान है 720 रुपये। 720 रुपये क्योंकि ये 10% घट जा रहा है, हानि होती है। तो 120 वो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। 100% था और इसे 20% लाभ कमाना है, यानी 20 जुड़ के ये 120% हो जाएगा। तो 120% का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो 120 की जो वैल्यू हो जाएगी उसे 720 गुणे 120/90। इसे काट ले रहे हैं। इसे किस तरह से काटते हैं, 0 0 9 8 72 और फिर 12 8 96 यानी 960। 960 इसका आगे, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, 960 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर क्वेश्चन आ गया, एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 27 किमी की दूरी 9 घंटे में तय करती है। तो आने और जाने में 9 घंटे इसे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है। नाव की गति धारा, तो धारा की गति अगर मान रहे हैं, धारा की गति अगर हम लोग x मान ले रहे हैं तो नाव की चाल हो जाएगी 4x। उसके बाद अब तो इसे टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। और धारा के अनुकूल जाने में, धारा की जब अनुकूल जाएगा यानी धारा के साथ जब जाएगा तो जो नाव की चाल हो जाएगी, जब अनुकूल जाता है तो जुड़ता है, अनुकूल जाएगा तो जुड़ेगा। तो ये समय 9 घंटे लग रहा है। तो समय का जो फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो एक का दूरी कितना है 45 जाने का। जब जाएगा तो धारा और नाव की चाल जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x + x। और फिर दूसरा जो है 27 किलोमीटर आने में, तो जब आएगा तो नाव की जो चाल होगी धारा की चाल से घट जाएगा, तो 4x - x, 4x - x। इसको हम लोग ठीक से लिख ले रहे हैं। तो हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5x + 27 3। और इन टोटल में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे लग रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो पहले यहाँ से काट लेंगे, 5 9 45 हो जाएगा और 3 9 27। तो हम टोटल लिख रहे हैं, कितना हो जा रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं, हो जाएगा ये 9/x हो जाएगा प्लस 9/x हो जाएगा और टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9x बराबर 18 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद तो x का मान जो आ जाएगा ये हो जाएगा 18/9 बराबर 2, यानी जो धारा की गति है वो 2 घंटे हो जाएगी, वो 2 किलोमीटर पर था और x का मान 2 आ गया। तो इसका, और अगर कहीं नाव का पूछा होता तो नाव का 4 × 2, इसका 4 गुना था तो ये 8 हो जाता। समझ में आया होगा आप लोगों को। सिर्फ इतना इसमें करना था कि इसका धारा की चाल x माननी थी और उसका 4 गुना था तो 4x माननी थी। और टोटल समय 9 लग रहा है और दूरी उसने दे रखी थी, तो दोनों को जोड़ देंगे समय का फार्मूला लगाकर, आ गया उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बनते हैं कोऑपरेटिव बैंक में, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहते हैं वो ज़रूर आते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे थोड़े लेंदी आ जाते हैं तो उन्हें शॉर्टकट वे से समझ लेंगे। इसमें बोला गया है ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 18,000 निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 और निवेश किया और बी ने 3,000 निकाल लिया। सी 6 महीने बाद 24,000 के साथ उनके साथ जुड़ गया और 6 महीने बाद जुड़ा। वर्ष के अंत में ए का लाभ जो दिया है 42,000, वो 4,250 रुपये, तो कुल लाभ। तो पहले इन्हें हम लोग काट ले रहे हैं। इसका 3 शून्य काट लेंगे क्योंकि कटेगा। इसका 3 शून्य काट ले रहे हैं, इसका भी 3 शून्य काट ले रहे हैं, इसका भी 3 शून्य काट ले रहे हैं और इसका भी। अब इन लोगों का पहले अनुपात निकाल लेंगे कितना है। ए हो गया और ये हो गया बी और ये हम लोग लिख लेंगे सी। तो ए 15 रुपये, ए बी सी, ये 15 रुपये जो लिया है वो 4 महीने तक ये 15 रुपया लेकर चला है, क्योंकि 4 महीने बाद सी आया है। तो बी भी पहले 18 रुपये लेकर 4 महीने निवेश किया था। सी की अभी बात नहीं हुई थी। 4 महीने बाद ए ने 3,000 और निवेश किया, तो 4 महीने बाद निवेश किया और कितना निवेश किया 3,000, यानी 3 रुपये और निवेश किया, कट गया। हाँ, तो 15 3 18 रुपये, ये 18 रुपये, 18 रुपये और लिया है। और कितने मंथ अब करेगा, पूरे साल करेगा, 1 साल का। तो ये 8 4 12। हाँ, अब इसका पूरा हो गया। और बी को, ये जो है बी को नहीं समझ में आया, तो बी ने 3,000 रुपये निकाल लिए, तो उसका कितना बचेगा, 3,000 निकाल लिए तो उसका 15 बचेगा। पंद्रह गुणे ये भी 8 महीने तक ये भी करेगा। ये इन दोनों का होगा। अब कह रहा है सी 6 महीने बाद 24 रुपये लेकर, तो ये 24 गुणे 6 महीने इसने नहीं किया तो 6 महीने आगे करेगा ये। तो अब इन लोगों का रेशियो निकाल लेंगे, टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 चौका 60, 60 हो गया, और फिर 18 अट्ठे 144, ए का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204 रुपये। टोटल इसका 204 हुआ। इसका जोड़ लेंगे, 18 चौक 72, 72 और 15 अट्ठे 120, तो ये कितना हो जाएगा 29, यानी 192, 192 इसका हो गया। और 24 छक्का 144, तो 144 इसका हो गया। अब इन्हें हम लोग काट लेंगे, तो ये किससे कटेगा, 12 12, ये दिख रहा है 12 से काटते हैं, क्योंकि 12 बड़े में 144, 12 बड़े में 144, 44, हाँ, ये हो जाएगा 16, 12 गुणे 16 192, और ये कटेगा तो हो जाएगा 17। अब इन लोगों का जो रेशियो आ गया 17, 16 और 12 किस में आया है, 17, 16 और 12 रुपये में आया है। यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तीनों का आ गया। अब ए का जो हिस्सा दिया यानी 17, 17 की जो वैल्यू इसने दे रखी है, कितना दे रखा है, 17 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 42,000, 4,250 रुपये। तो टोटल का पूछा है, तो अब जोड़ लेंगे टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 17 और 16 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 10 10 20 10 30 हो जाएगा, 30 और 6 2 8 38, 38 और 7 45, यानी 45 का मान इसने पूछ रखा, ओवरऑल का 45। तो अब इसे कट कर लेंगे।
अब कट करने का है ये है कि ये यहाँ चला जाएगा और 17 इधर आ जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो 17 दूना 34, फिर 17 पंचे और 0 से 0 कट गया। अब 250 में जब 45 का गुणा करेंगे तो 45 गुणे 250 बचे, तो इसका मान आ जाएगा 0 0 रहेगा, 55 25 हाथ ये 2 और 5 20 2 22 22 4 दूना 8 3 11, हाँ 11,250 रुपये। 11,250 रुपये इसके आंसर आएंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत लेंथी क्वेश्चन था लेकिन शॉर्टकट वे में मैंने बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, पहले टोटल का साल भर का उन लोगों का अनुपात निकाल लेंगे। फिर जब अनुपात निकल जाएगा, ये अनुपात आ गया तो 17 का मान तो उसने दे ही रखा है 4,000, वो 4,250 रुपये। टोटल का 45 हो रहा है, 45 का मान निकाल के सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनता है कोऑपरेटिव बैंक में, ये आया है प्रीवियस ईयर में 2024 में। तो सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक मिनट, इसमें पूछा गया एक वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है। जब 60% की वृद्धि की जाती है, 60% की वृद्धि की जाती है तो उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। ये बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल है। तो इसे करने का तरीका आप लोग जो, पहली बात तो फ्रैक्शन निकालना जान लीजिए। 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 60, इसे 60/100 कर लेंगे। जब 60/100 कर लिए, इसे काट लेंगे और इसे 2 से काट लेंगे, 3:5, 2 से काट तो ये आ जाएगा। और 60, अब ये 5 का पहले था और बढ़ा कितना 3, तो टोटल कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। अब 60% बढ़ने के बाद, लेकिन वो कह रहा है कि खर्च जो है पूर्वोत रहे, यानी कितना रहे 5 रहे, क्योंकि 5 ही पहले था। तो उसमें से कितना घटाएंगे, जितना बढ़ा है उतना ही तो घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 3 ही तो घटाएंगे। तो उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी आई, कितने कमी कर दे ताकि पूर्ववत हो जाए। तो कितने की कमी कर रहा है, 3 की कमी कर रहा है। और जो ये 3 की कमी कर रहा है किस में कर रहा है, 8 में करेगा, क्योंकि बढ़ के 8 हुआ है। और फिर इसे परसेंट में बदलना है तो 100 कर देंगे। अब इसे कट कर ले रहे हैं, इसे 2 से काट ले रहे हैं, 4, ये हो जाएगा 50। अब जब 50 हो गया तो 5×3 = 15, 150/4 करेंगे तो आ जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4 3 आ गया, 4×3 = 12 और 4×7 = 28, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 37.5 ही आएगा, 37.5%। यही रहेगा, 37.5 ही आ रहा है, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे का। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक में जो 2805 वैकेंसी थी शायद ना, 2805 वैकेंसी थी, उसी के लिए स्पेशल क्लास है। बाकी और भी मैथ जहाँ बैंकिंग एग्जाम में आरआरबी इन सब में पूछा जाए उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए लिख लेंगे और बी, ए है 4x और बी जो है वो है 5x, 5x हो गया। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 वर्ष जुड़ जाएगा, यहाँ भी 6 जुड़ जाएगा, यहाँ भी 6 जुड़ जाएगा, और फिर ये अपोजिट हो जाता है, यानी 5:6 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा
24x 24x, उसके बाद प्लस 36 इक्वल टू 25x प्लस 30। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 6 वर्ष। x का मान 6 आ गया तो एक ही वर्तमान आय पूछा है। एक ही वर्तमान आय ये है 4x और इसमें 6 से गुणा हो जाएगा तो 4 गुणे 6 24 वर्ष। इसका राइट आंसर आ गया। ये तो हो गया रेगुलर विधि। शॉर्टकट विधि से भी देख ले रहे हैं। शॉर्टकट विधि हो जाएगा कि 5 4 और 5 का अनुपात, इनमें जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जा रहा है। ये 5 से 6 हो जा रहा है, यानी इसमें भी 1 का डिफरेंस, 1 यूनिट का, यहाँ भी 1 यूनिट का, यहाँ 1 यूनिट का। और ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस दे रहा है वो 6 वर्ष दे रहा है, यानी 1 यूनिट का जो मान होगा 6 वर्ष होगा। तो एक ही वर्तमान आय ये है 4 यूनिट है इसको, तो 4 का मान हो जाएगा 6 गुणे 4 अपन 24। ऐसे भी आप लगा सकते हैं रेगुलरली, बिना कलम उठाए और भी रेगुलर तरीके से। दोनों से मैं बता दिया हूँ, बाकी जो आपको सुटेबल लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। एज का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे सॉल्व करते हैं। पूछा गया है 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना था। 2 वर्ष पूर्व, तो इसमें पहले पुत्र की आयु मान लेंगे। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की अगर आयु x वर्ष है, पुत्र को हम लोग x मानेंगे, तो पिता जो है, पिता वो 6x हो जाएगा। उसके बाद इसमें पूछा है कि ये 2 वर्ष पूर्व की आयु है और कह रहा 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पिता मतलब 18 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष पहले ये करेगा तो वर्तमान पहुंचेगा और 18 ये दो, यानी 20 वर्ष बाद। अगर पूर्व से देखा जाए तो 20 वर्ष बाद दोगुनी हो रहा है, तो दोनों में 20-20 वर्ष जुड़ जाएगा। तो जो 6x प्लस जो 20 है और ये x प्लस 20, यानी ये दोगुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसमें पुत्र की आयु में ये पिता का हो गया, ये तो पिता है, ये पुत्र की आयु में दोगुना कर दी। अब उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये 6 होगा और ये इसका कितना मान हो जाएगा 4x प्लस 40। तो ये 4x इधर आएगा, 4x इधर आ गया और ये 20 उधर चला गया, तो 40 माइनस 20 हो जाएगा। तो अब ये है 4x, तो ये बचा 2x का मान कितना आ गया 20, यानी जो x का मान आएगा, x का मान कितना आ गया 10। जो x का मान 10 आ गया, उसके बाद ये पूछ रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है क्या यार, 20 जुड़ गया, 6x 4x इधर आ गया, लेकिन अच्छा 2x हो रहा है, वही तो नहीं समझ गया। ये हो जाएगा 2x हो गया ना, ये 2x रहेगा। तो यहाँ 2x, एक मिनट फिर से समझा दे रहा हूँ कट पीट के। देखिए जो पुत्र है, पुत्र को हम लोग x मान ले रहे हैं और पिता को 6x, ये 2 वर्ष पूर्व का है। 18 वर्ष बाद वह पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगा, तो दोनों में 20-20 वर्ष जुड़ेगा। 2 वर्ष इधर का कवर करेगा और 18 वर्ष ये, तो प्लस 20 इसमें हो जाएगा और प्लस 20 इसमें हो जाएगा। अब इन दोनों का समीकरण बराबर कर लें, पिता और पुत्र को बराबर कर लें एज, तो x प्लस 20 और इसका कितना है 6x प्लस 20। अब ये इसका 2 गुना हो जाता है, इसका 2 गुना है तो बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x हो गया प्लस 20 और 6x प्लस 20 हो गया। अब ये इधर आएगा 6x, तो हो जाएगा 4x, घट जाएगा, माइनस 4x होगा, क्योंकि ये प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये 20 है
20, अरे 20 दूना 40 हो गया, 40 सॉरी, और ये -40, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 20, क्योंकि ये भी माइनस घट के माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 5। अब जब x का मान 5 आ गया तो ये पूछा 2 वर्ष पूर्व पिता की, इसमें पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो है 6x। 6x तो 2 वर्ष पहले की है ना, तो पहले 2 वर्ष पहले की जो एज होगी वो हो जाएगी 6 गुणे 5, पिता का पूछा 30 हो गया, और ये 2 वर्ष पूर्व का है, देखो 2 वर्ष पूर्व का, इसे हम लोगों ने माना था x और 6x, तो जब 2 वर्ष पूर्व का है तो इसमें 2 वर्ष जोड़ देंगे ना, तभी तो वर्तमान पता चलेगा। 30 2 32 वर्ष इसका राइट आंसर आ गया 32। समझ में आया होगा आपको, बस समीकरण बराबर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।